हेलो दोस्तों, जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाओशेंग और उसके सारे दोस्त मिलकर एक्सोर्सिज्म पास को डेमन बीस्ट के हमले से बचा लिया था। इस अटैक से कई सारे सैनिक बहुत ज्यादा घायल हो गए हैं और वो मौत और जिंदगी के बीच में लड़ रहे हैं, यानी कि वो अब मरने ही वाले हैं। यहाँ पर हीलर अपनी पूरी जी जान लगा रहे हैं और उन्हें हील करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमेशा डेमन्स का अचानक हमला होता रहता है, इस वजह से सारे रिसोर्सेज इसी में चले जाते हैं। इस वजह से ह्यूमैनिटी कभी भी ग्रो नहीं कर पाती। यहाँ पर मेन हीलर लोगों को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है, लेकिन डेमन्स के अटैक की वजह से इनके अंदर तक पॉइजन जा चुका है। इस वजह से इन्हें नॉर्मल हीलिंग से हील नहीं किया जा सकता है। वो तुरंत एक्सोर्सिज्म ग्रास मंगवाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ सैनिक आकर बताते हैं कि एक्सोर्सिज्म ग्रास भी बहुत ज्यादा कम हो गई है, अब वो बिल्कुल खत्म ही होने वाली है। फिर वो तुरंत एक्सोर्सिज्म ग्रास लाने को कहती है, जिस पर सैनिक बताते हैं कि एक्सोर्सिज्म ग्रास बहुत ज्यादा मुश्किल से मिलती है और वो डीप और अंधेरे जंगलों में पाती है। उसके अंदर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो लेवल 5 या उससे ऊपर के लाइट एट्रीब्यूट वाले हों, क्योंकि वही लोग उस जंगल के डार्क ऑरा से इफेक्ट नहीं हो पाएंगे। अगर दूसरा कोई पर्सन उसके अंदर जाने की कोशिश करेगा तो उसके पास में जाते ही वो बेहोश हो जाएगा। हमारे पास पहले से ही स्टाफ बहुत कम है और लेवल 5 का नाइट हमारे पास कोई भी नहीं है जो इस हब को जाकर ले आए। ये सुनकर मेन हीलर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है कि वो भला एक्सोर्सिज्म ग्रास के बिना इन सैनिकों को कैसे बचा पाएगी। ऐसे तो ये सारे सैनिक तड़प तड़प कर ही मर जाएंगे। तभी यहाँ पर मेन हीलर डेमन हंटिंग ग्रुप को मिशन देती है कि तुम्हें जल्द से जल्द जाकर एक्सोर्सिज्म ग्रास को लेकर आनी है। ये मैसेज सभी टीम्स को जाता है। तभी यहाँ पर यंग वेंसाओ की टीम को भी अलग टास्क दे रखा था, इस वजह से वो भी यहाँ पर जा नहीं सकते। यहाँ पर लीजिंग हैन्यू वगैरह फ्री में थे, लेकिन वो लेवल 5 पर नहीं है। यहाँ पर हाओशेंग की टीम में सिर्फ हाओशेंग और हैन्यू ही लेवल 5 पर है, इसीलिए वो जाकर ग्रास लाने का डिसाइड करते हैं। हाओशेंग यहाँ पर बाकी के टीममेट्स को यहीं पर रुकने के लिए कहता है और वो सभी लोग कैंप में जाकर लोगों की मदद करने लगते हैं। हाओशेंग यहाँ पर हावे को कायर को दे देता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खा लिया था, इस वजह से वो अब सो रहा था। तभी यहाँ पर कायर हाओशेंग को सावधान रहने के लिए कहती है। अब हाओशेंग और हैनी को इस जंगल के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। अब ये दोनों जल्दी से एक्सोर्सिज्म ग्रास को ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर 3 सैनिक्स और भी आए हैं जो एक्सोर्सिज्म ग्रास को कलेक्ट करने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सा स्नेक आकर इन तीनों को बेरहमी से मार देता है। वहीं पर अब हाओशेंग और हैनी को एक्सोर्सिज्म ग्रास नहीं मिल पा रही थी, इस वजह से हैन्यू यहाँ पर उसके बीस्ट को बाहर निकाल लेता है, जिसके पास लेवल 5 की डेमन आई है। यहाँ पर उसका बीस्ट चारों तरफ से एक्सोर्सिज्म ग्रास को ढूंढने लगता है। तभी यहाँ पर हाओशेंग को थोड़ा सा शक होता है कि इसके पास आखिर डेविल आई क्यों मौजूद है। फिर उसका बीस्ट एक्सोर्सिज्म ग्रास को ढूंढ लेता है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा कम थी, लेकिन फिर भी ये लोग उसे कलेक्ट करने लगते हैं। तभी यहाँ पर फिर से वही बड़ा वाला स्नेक हैन्यू के ऊपर अटैक कर देता है। तभी हाओशेंग इसे नोटिस कर उसके ऊपर अटैक करके उसे दूर हटा देता है। हाओशेंग और हैन्यू की इस स्नेक से फाइट होने लगती है। ये स्नेक लेवल 4 का ब्लैक विंड सर्पेंट है। हाओशेंग इसके ऊपर बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक्स करता है और इसे लाइट की ग्रेविटी के अंदर फंसा देता है। अब वो स्नेक इस फॉर्मेशन में फंस चुका था और वो यहाँ से कहीं पर भी जा नहीं सकता था। तभी हैन्यू उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी उसे हाओशेंग रोक देता है और कहता है कि ये सांप एक्सोर्सिज्म ग्रास खाकर जिंदा रहता है। अगर हम इसे छोड़ दें और इसका फॉलो करते हुए इसकी जगह पर चले जाएंगे तो हमें वहाँ पर बहुत सारी एक्सोर्सिज्म ग्रास मिल सकती है। हैन्यू को ये तरकीब अच्छी लगती है, इस वजह से वो सांप को छोड़ देता है। वो सांप जल्दी से अपनी जगह की तरफ भागने लगता है। तभी हाओशेंग और हैन्यू भी उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। जब ये लोग उस पर जाते हैं तो यहाँ पर कई सारी एक्सोर्सिज्म ग्रास थी। यहाँ पर तो एक्सोर्सिज्म ग्रास की खेती हुई पड़ी थी। ये देखकर ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बड़ा सा स्नेक आ जाता है और इनके ऊपर अटैक कर देता है। अब ये दोनों अपनी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेते हैं और उस स्नेक से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी इनके सामने बहुत बड़ा लेवल 7 का ब्लैक विंड सर्पेंट आ जाता है, जो कि इनके ऊपर हमला कर देता है। वो सांप भी इनके ऊपर लगातार गुस्से से हमला कर रहा है, क्योंकि ये दोनों उसके इलाके के अंदर आ चुके हैं। हाओशेंग यहाँ पर उसकी रिवेंज लाइट की टेक्निक से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन इतनी बड़ी टेक्निक से भी उस सांप को कुछ भी नहीं होता। हाओशेंग उसका सनशाइन अटैक भी उसके ऊपर करता है, लेकिन उस स्नेक का डिफेंस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो हैन्यू को यहाँ पर घायल कर चुका है। हाओशेंग यहाँ पर उसके डिफेंस से बचने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यहाँ पर उस स्नेक की स्पीड और उसका डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से हाओशेंग को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर वो स्नेक हाओशेंग की डिफेंस शील्ड भी तोड़ चुका था, लेकिन तभी यहाँ पर हैन्यू उसके सामने आकर
आकर उसे बचा लेता है। हाओशेंग यहाँ पर उसकी एब्सोल्यूट डिफेंस टेक्निक से बचता है और वो हैन्यू की तलवार के ऊपर से जंप करते हुए उस सीधा जाकर उस स्नेक की गर्दन को काट देता है। यहाँ पर उस स्नेक का जैसे ही सर कटता है तो वैसे ही दूसरा सर निकल आता है। वो हाओशेंग को खाने ही वाला था कि तभी हैन्यू आकर उसे धक्का देकर खुद उस स्नेक के मुंह के अंदर चला जाता है। हाओशेंग यहाँ पर जल्दी जल्दी से उस स्नेक के ऊपर अटैक करने लगता है क्योंकि उसे हैन्यू को बचाना है। अब हैन्यू अंदर से अपने सबसे पावरफुल अटैक को करता है, वहीं पर हाओशेंग बाहर से अपने लाइट ब्लू रेन हेबिकस टेक्निक को इस्तेमाल करता है, जिस वजह से अंदर और बाहर अटैक होने की वजह से फाइनली वो सांप मारा जाता है। अब जल्दी से ये लोग एग्जॉस्ट ग्रास को कलेक्ट करने लगते हैं क्योंकि इन्हें वापस भी जाना है। ये लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ग्रास को ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रास उगी हुई है। अब ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं, तभी इन्हें एक सील दिखाई देती है। इन्हें लगता है कि टावर वालों ने टेलीपोर्टेशन एरिया को इनके लिए खोल रखा है। अभी उसके अंदर से मिस्टीरियस मैन बाहर निकलता है जिन्होंने कायर के ऊपर भी नजर रखी हुई है और बचपन से ही कायर का पीछा कर रहे हैं। यहाँ पर वो हाओशेंग को हाय हेलो कहते हैं। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी हाओशेंग इनको देखकर तुरंत समझ जाता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने बचपन में इसे मारा था और वो जाते जाते हाओशेंग को एक टॉय बर्ड भी दे के जाते हैं। अब हाओशेंग और हैन्यू पैदल ही आने लगते हैं। यहाँ पर टावर के अंदर हीलर्स के पास सिर्फ एक ही एक्सोसिज्म ग्रास बची हुई है। यहाँ पर मेन हीलर को समझ नहीं आ रहा कि वो ये एक्सोसिज्म ग्रास से कितनों को हील करे। अब वो पूछती है कि डेमन हंटिंग टीम से कोई एक्सोसिज्म ग्रास लेकर आया है कि नहीं। यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है। तभी वहां पर हाओशेंग आ जाता है जो कि बहुत सारी एक्सोसिज्म ग्रास को लेकर आया था। ये देखकर मेन हीलर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे एब्जॉर्ब करके सभी को हील करने लगती है। अब धीरे धीरे सैनिक्स हील होने लगते हैं। तभी यहाँ पर मेन हीलर हाओशेंग को आकर कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देने लगती है क्योंकि उन्होंने इतने अर्जेंट मिशन को जल्द से जल्द कंप्लीट किया। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ पर मेन हीलर कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, तुमने जो काम किया है उसकी वजह से यहाँ पर कई सारे सैनिकों की जान बच गई है। हम सबसे धन्यवाद कहकर वो वहां से चली जाती है। तभी यहाँ पर उसके जाने के बाद हाओशेंग कहता है कि इस मिशन में हैन्यू ने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। अब ये लोग सोने के लिए अपने अपने रूम्स के अंदर चले जाते हैं। ये लोग जब तक डेमन हंटिंग टीम के अंदर हैं तब तक ये लोग यहीं पर रहेंगे। लिंजिंग यहाँ पर बेड्स को काउंट करने लगता है और वो कहता है कि यहाँ पर बेड्स तो 6 हैं लेकिन हम लोग तो 7 है ना। सभी लोग एक साथ कहते हैं कि हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे। तभी यहाँ पर सभी लोग हाओशेंग और कायर की तरफ क्रीपी स्माइल से देखने लगते हैं। यहाँ पर इन दोनों के लिए सिचुएशन बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग हो जाती है। वहीं पर अब हम उन मिस्टीरियस असासंस को देखते हैं जो कि कई सारे मरे हुए डेमन बीस्ट को ट्रैक करते हुए और कई सारे डेमन बीस्ट को मारते हुए फाइनली यहाँ पर वो लोग डेमन की केव तक पहुंच चुके हैं। अब ये सभी लोग अपने अपने काम को अलग में बांट लेते हैं और कहते हैं कि पहली टीम यहाँ पर डेमन गॉड की फूड सप्लाई लाइन को ट्रेस करेगी और दूसरी टीम यहाँ पर इनका अगला प्लान जानेगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।